नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 187.34 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर इसे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर मेट्रो से मिला है। इस ऑर्डर में कंपनी 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाने का काम करेगी, और ये ऑर्डर ये कंपनी 30 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस कंपनी को 202.87 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। यह ऑर्डर इसे साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिला है, और इस ऑर्डर में कंपनी 2x25 केवी सिस्टम को बनाने का काम करेगी खड़गपुर भद्रक सेक्शन पर। यह ऑर्डर ये कंपनी 18 महीने में पूरा करेगी। और इस कंपनी को कल भी एक और इसने एमओयू साइन किया था नेपाल गवर्नमेंट के साथ, और नेपाल में हाईवेज और रोडवेज ये सारी चीजें वहां पर भी ये कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। उसी की वजह से आपने कल इसके शेयर में काफी तेजी देखी होगी। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इस खबर के आने के बाद इसमें 76 रुपए बढ़ गए थे, और इसका शेयर 618 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 120 का था, और अब 609 का है। एक साल में इसने 5 गुना कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 5 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2003 में बनी थी, और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करती है। ये कंपनी डबलिंग, गेज कन्वर्जन, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट्स के कंस्ट्रक्शन और उनको डेवलप करने का काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 5.37% अपनी होल्डिंग कम की है, और इस कंपनी की अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 1183 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,21,786 करोड़, पी रेशो 83.3, आरओई 20.4% और डेप्ट टू इक्विटी 0.69 है। इसके एमडी सीईओ श्री प्रदीप गौड़ है, और ये कंपनी 2003 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईआई ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईआई का स्टेक इसमें 2.59% था, और फिर अब एफआईआई का स्टेक कम होकर मार्च 2024 में 2.32% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 72.84%, रिटेल का 18.66%, डीआईएस का 6.09%, एफआईएस का 2.32% और म्यूचुअल फंड्स का 0.09% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है, और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ये शेयर जब भी थोड़ा बहुत नीचे आता है तो आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। 21 तारीख से इंडिया के अंदर बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट में, और 22 तारीख को बजट आएगा। 22 जुलाई को बजट आएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके अंदर रेलवे के रिगार्डिंग बहुत सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं, और इसको काफी सारा फंड इस बार बढ़कर मिलेगा। तो उसी ये जो तेजी चल रही है ये सब उसी की वजह से है, और बजट के बाद इसमें और ज्यादा तेजी आ जाएगी। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी जून क्वार्टर का अब इस महीने के अगले महीने में आएगा, अगस्त में, और वो भी आपको मैं अभी से बता रहा हूँ कि पॉजिटिव आएगा। और इसके बारे में इसके बाद इसके शेयर में और ज्यादा तेजी आ जाएगी। तो अब ये बहुत जल्दी ही 1000 के आंकड़े को छूने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस शेयर को नहीं लिया है तो आपको जल्दी ही, जैसे ये थोड़ा डाउन आता है, तभी आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए, और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।